क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक हो गया था लास्ट क्लास, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं। भरने वाले पाइप का नाम ए और बी, ये 60 मिनट और ये 75 मिनट में इसको भरता है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा हुआ है, एक पाइप और है सी, ये खाली करता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तीनों को एक साथ खोलते हैं तो वहाँ पर टंकी कितने समय भर रहा है, 50 मिनट में। इसका मतलब तीनों ए बी और सी ये तीनों भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर टाइम क्या इसका है, 50 मिनट। चलिए, तो हम एलसीएम कहाँ से लेंगे, इन तीनों नंबर का लेंगे। तीनों नंबर का एलसीएम क्या होगा बताइए, 300 होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए 300 होगा इसके एलसीएम। सी के बारे में पूछा कितने समय में खाली करेगा, तो देखिए सी को कैसे पता करेंगे, पहले स्ट्रेंथ पता करते हैं। 60 से कितना बार, 5 बार, ये 4 बार, बोलते रहेंगे आप लोग, है ना। 6 हमको ए और बी का क्या स्ट्रेंथ मिला, ए और बी का स्ट्रेंथ 9, और यहाँ स्ट्रेंथ हो गया कितना, 6। ए का हो गया 5, बी का हो गया 4, 9 या 6 स्ट्रेंथ हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका स्ट्रेंथ 3 होगा, तब ना 3 कम हो जा रहा है। तो हमसे पूछा सी के बारे में, इसका मतलब सी पता करना, तो सी का स्ट्रेंथ से डिवाइड करेंगे, तो सी का कितना स्ट्रेंथ निकला, 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 100 मिनट। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है किसी टंकी को 2 नलियाँ क्रमशः 10 और 12 घंटे में भरती है। पहला भरने वाला, दूसरा भी भरने वाला, ये 10 ये 12 आवर में भर रही है, ठीक है। जबकि एक तीसरी नली उसे 20 घंटे में खाली करती है, तो खाली करने वाला का क्या समय दिया है, 20 घंटा। तो बोलता है यदि तीनों नलियों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएंगी, है कि नहीं। तो पहला काम क्या होगा मेरा, एलसीएम बताइए क्या होगा एलसीएम, बहुत बढ़िया। यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होगा, 6। तीनों मिल के बोला, इसका मतलब तीनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे ना, ध्यान दीजिएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये 6 और 5 11 में 3 जाएगा, तो कितना बचेगा 8। इसका मतलब किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। ये भरने वाला है, ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है, तो ये 6 भरेगा, ये 5 भर गया, 11 भर गया, 11 भर गया, और उसमें कितना माइनस हो जाएगा, 3। इसका मतलब टंकी में पानी कितना आएगा, 8। कितने समय में, 1 घंटा में। तो कितना टाइम लगेगा, 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 7.5 आवर। क्लियर है, समझ गए। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, सुनिएगा। बोलता है 3 पाइप एक टैंक को पृथक ढंग से, पृथक मतलब अलग अलग, है ना, क्रमशः 10 मिनट 20 मिनट और 30 मिनट भरते हैं। तो 3 पाइप है, तीनों भरने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, ए भरेगा, बी भी भरेगा और सी भी भरेगा। कितना टाइम दिया, 10 20 और 30, 10 20 और 30 सब मिनट में, ठीक है। और आगे क्या बोलता है, एक निर्गम पाइप मतलब जो पानी बाहर करने वाला है, पूरे टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। एक और पाइप आ गया, इस बार 4 पाइप है, ये खाली करने वाला, इसको कितना लगता है, 15 मिनट लगता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। जब इसमें कोई पानी नहीं जा रहा है, जब टैंक खाली है, मतलब पूरा टैंक क्या है, खाली है, तो सभी पाइप को खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। फिर से क्या बोला, सब पाइप एक साथ चलेगा, 3 भरने वाला पाइप और 1 खाली करने वाला पाइप, इसका मतलब 4 पाइप एक साथ यहाँ पे चलने वाला है। तो पूछता टंकी कितने समय में भर जाएगा। तो एक बात बताइए, सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि टंकी में पानी आ कितना सकता है, मतलब इसका वर्क कितना करना है कि नहीं। तो कितना एलसीएम आएगा इसका, 10 20 30 और 15 का एलसीएम 60 होगा। 15 के टेबल में 4 बार में, इसके टेबल में 2 बार में, इसके टेबल में 3 बार में, इसके टेबल में 6 बार में। अब देखिएगा भरने वाला पाइप कितना भरेगा, 6 3 9 9 2 11, भरने वाला 11 भर दिया, और खाली करने वाले कितना खाली करेगा, 4। इसका मतलब वर्क कितना हुआ, 1 आवर में कितना वर्क हुआ, 7। इसका मतलब 7 से डिवाइड करेंगे इसको, आ रहा समझ में। तो 7 से कितना टाइम लगेगा, 8 बार में 56, बचा कितना 4,
4/7 आवर। इसका मतलब सब मिल जाएगा, तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 8 और 4/7 आवर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 सुनिए, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोलता है 2 नल एक टंकी को क्रमशः 8 और 12 घंटे में भरते हैं। तो भरने वाला नल कितने टाइम में भर रहा है? 8 और 12। तो 2 नल भर रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, ए और बी। ये हो गया, पहला भरता है 8 आवर में और दूसरा 12 आवर में। आगे सुनिएगा। जबकि एक अन्य निकासी नल उसे 6 घंटे में खाली करता है। एक नल है जो खाली कर रहा है कितने घंटे में? 6 आवर में। बोलता है यदि तीनों नल 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोला जाए। कंडीशन रख दिया कि ये नल जो है वो 1 बजे स्टार्ट होगा, ये जो है वो 2 बजे स्टार्ट होगा और ये है जो वो 3 बजे स्टार्ट होगा, है कि नहीं? तो बोलता है टंकी कितने बजे भर जाएगी। पूछ रहा है टंकी कितने बजे भरेगी, कितने बजे भरेगी, कितने बजे भरेगी टंकी, यही पूछा है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? इस बार थोड़ा कंडीशन के साथ क्वेश्चन रखा गया। पिछले जैसा क्वेश्चन नहीं है कि हम स्ट्रेंथ निकालेंगे, वर्क निकालेंगे और ऐड करके डिवाइड कर देंगे एक साथ। इस बार एक कंडीशन है कि टाइम दिया हुआ, इस टाइम में ये नल स्टार्ट होगा, दूसरा नल इस टाइम में होगा, तीसरा नल इस टाइम में होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको वर्क पता करना हो। क्या होगा वर्क? बहुत बढ़िया, 24। यहाँ पे क्या आएगा? 4, यहाँ पे क्या आएगा? 2 और यहाँ पे 3। अब बात समझेंगे आप कि तो टोटल हमको 24 वर्क करना है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन स्टार्ट पहले कौन हो रहा है? ए, 1 बजे। उसके बाद 2 बजे कौन हो रहा है? बी। और उसके बाद सी कब हो रहा है? 3 बजे। इसका मतलब खाली करने वाला पाइप कौन है? सी, है ना? खाली करने वाला पाइप कौन है? सी। इसका मतलब जब सी स्टार्ट होगा तब पानी क्या होगा? बाहर भी आएगा और ए और बी पानी भरेगा तो सी पानी को क्या करेगा? बाहर करेगा। लेकिन जब सी नहीं स्टार्ट हो रहा है तब तक पानी केवल क्या होगा? टंकी में भरेगा, ऐड होगा। समझ में आ रहा बात? तो हम देखेंगे कि सी के स्टार्ट होने से पहले तक पानी कितना भर चुका है ना? तो बताइए ये ए है जो सी से कितना घंटा पहले स्टार्ट हुआ है? तो बोलेंगे अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे हम तो बोलेंगे 2 घंटा एक्स्ट्रा चलेगा, है कि नहीं? देखिए ये 3 बजे स्टार्ट होगा तो 1 बजे ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब 2 घंटा ज़्यादा चल रहा है। अगर हम बी का कंपेयर करें सी से तो बोलेंगे ये 1 घंटा ज़्यादा चल रहा है। मतलब जब 2 घंटा ए चल रहा था उस समय इसको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी पाइप नहीं था, और जब बी भी चला तो 1 घंटा तक इसको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी पाइप नहीं है। उसके जब 3 बज जाएगा तब एक पाइप आ जाएगा सी, जो इन दोनों का काम को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा, पानी बाहर करेगा, है कि नहीं? तो हम पहले ये जब तक ये आराम से काम कर सकता है वो वर्क हम पता कर लेते हैं, ठीक है? तो ए है जो वो 1 घंटा में कितना भरता है? देखिए 3, तो 2 घंटा तक आराम से चला होगा। तो बोलेंगे 24 में से 6 तो वो वर्क कर लिया होगा, सही है ना? और बी है जो वो 2 के स्ट्रेंथ से 1 घंटा तक में 2 वर्क कर लिया होगा। इसका मतलब सी के स्टार्ट होने से पहले 8 वर्क हो गया है। तो बोलेंगे कितना वर्क बाकी रह गया है? रेस्ट कितना, शेष कितना हो गया? वर्क बाकी रह गया, बोलेंगे 16। अब क्या होगा? 3 बज गया तब ए भी चलेगा, बी भी चलेगा और सी भी चलेगा। जब तीनों चलेगा तो देखिए कितना वर्क होता है। ये 2, ये 3 और ये 2, 5 वर्क मिलके करेगा तो ये 4 वर्क क्या करेगा? माइनस कर देगा। इसका मतलब अगर ये दोनों मिल करके 5 वर्क करेगा, 5 लीटर पानी भरेगा तो ये कितना खाली कर देगा? 4। इसका मतलब वर्क होगा कितना? 1। कितना समय में? 1 घंटा में। तो हमको काम करना कितना है? 16। इसका मतलब यहाँ पे समय कितना लगेगा? 16 आवर। 16 आवर लगेगा कब? 3 बजे के बाद, है ना? 3 बजे के बाद कितना समय लगेगा? 16 घंटा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमसे पूछा है कि टंकी कब भर जाएगा, तो 3 बजे से 16 घंटा आगे चल जाएंगे तो आंसर मिल जाएगा हमको। तो अब 3 बजे से 12 घंटा आगे जाएंगे, ये दोपहर का टाइम है। ये कब का समय है? दोपहर का समय है। तो 3 बजे दोपहर है, 12 घंटा आगे जाएंगे तो 3 बजे सुबह हो जाएगा, रात हो जाएगा। और हमको 4 घंटा आगे जाना है, इसका मतलब 7 सुबह हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा मेरा सुबह 7 बजे। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको, ऑप्शन मिला लीजिए क्या होगा। सुबह 7 बजे। कैसे आए? समझ गए? बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, बढ़िया से समझिएगा। बोलता है ए और बी 2 पाइप एक होज को क्रमशः 20
तथा 25 मिनट में भरते हैं। दो भरने वाला पाइप का क्या टाइम दिया है, ए 20 मिनट और बी है जो 25 मिनट। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, बोलता है कि दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, मतलब दोनों एक साथ में शुरू हो रहा है ना। फिर क्या बोलता है, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। बी बंद हो जाता है 5 मिनट बाद। तो देखिए हम ऐसे करके टिक कर देंगे, मतलब ये बंद हो गया है, ये 5 मिनट में काम रुक गया इसका, 5 मिनट में ये चला गया है ना। टिक कर दिया मतलब वो चला गया। ऐसे आप भी हिंट रख लीजिएगा, लिखने से बचना है। मतलब 5 मिनट तक साथ में काम किया होगा, अब 5 मिनट के बाद भी चल गया होगा, तो काम किसको करना पड़ा होगा, ए को। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम पता कर लेते हैं कि मेरे पास काम है कितना। इसका एलसीएम क्या आएगा, 100 आएगा। बहुत बढ़िया, 100 आ गया इसका एलसीएम। तो इसका बताइए स्ट्रेंथ क्या आएगा, 4 और 5। दोनों मिल के 5 मिनट तक काम किया था। 1 मिनट में दोनों कितना काम करेगा, 9। तो 5 मिनट में दोनों मिल के कितना काम किया होगा, 45। तो ये 45 वर्क माइनस कर देंगे तो रेस्ट वर्क जो बचेगा वो वर्क जो है वो अकेले कौन किया होगा, ए किया होगा ना। बहुत बढ़िया। तो ए जब काम करेगा तो ए अपना क्षमता से करेगा, अपना स्ट्रेंथ से करेगा। तो ए का स्ट्रेंथ क्या है, देखिए 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ए अकेले कितना आवर काम किया, 16 आवर। और यहाँ पर कितना, सॉरी मिनट में है, अच्छा मिनट है यहाँ पर। यहाँ पे काम हुआ 5 मिनट और यहाँ पे काम हुआ 11 मिनट। अगर ये हमसे पूछता है कि टोटल वर्क कितने समय में हुआ तो बोलेंगे 16। पूछेगा कि टोटल टाइम बताइए, टोटल टाइम, तो क्या बोलेंगे टोटल टाइम, हाँ 5 + 11, 5 + 11 हो गया आंसर कितना, 16 मिनट। अगर ये पूछेगा कि बताइए कि रेस्ट वर्क कितने समय में हुआ, तब आंसर क्या होगा, 11 रेस्ट वर्क। और रेस्ट वर्क किया कौन, ए। तब क्या पूछा देखते हैं क्वेश्चन में, पूछता होज भरने में लगने वाला समय, पूरा समय पूछ रहा है, होज पूरा भरने में कितना समय लगा, आंसर क्या होगा, 16। बोलिए समझ गए, चलिए नोट कीजिए। ठीक, छोड़ दे, काटेंगे नहीं, कहे उसको ख़राब लगेगा क्या। मेरे में कॉल आता तो हम काटते नहीं कभी भी, उठा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 सुनिएगा। बोलता है 2 नल अलग अलग किसी टंकी को 20 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल भरने वाला फिर से है, कितना समय में भर रहा है, 20 मिनट और 60 मिनट में। 10 मिनट तक दोनों नल को खोल दिया जाता है। स्टार्ट दोनों नल हो रहा है, 10 मिनट तक साथ चलता है। उसके बाद पहले नल को बंद कर दिया गया, मतलब इस बार ए बंद हो गया। तो बोलता है कितने मिनट के बाद टंकी पूर्णतः भर जाएगी। टोटल टाइम फिर पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। पहला भरने वाला नल है, दूसरा भी भरने वाला ही नल है। पहला को टाइम लगता है 20 मिनट और दूसरा को टाइम लगता है 60 मिनट। तो पहला काम मेरा क्या होना चाहिए, 1 मिनट और हम रुक जाते हैं। हमको बोला दोनों 10 मिनट तक चलता है। उसके बाद पहला नल, इस बार कौन जा रहा है, पहला नल जा रहा है कितना समय में, 10 मिनट में। देखिए हम ऊपर लिख लिए हिंट के लिए, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पर देखने की कुछ ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन वगैरह। चलिए हम पहला पता करते हैं कि मेरा वर्क होना कितना चाहिए, कितना होना चाहिए, बहुत बढ़िया। स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए। अब दोनों मिलकर के 10 मिनट चला, 10 मिनट में कितना काम किया होगा बताइए। 1 मिनट में दोनों 3 और 1 4 काम करेगा, तो 10 मिनट में कितना काम करेगा, 40 करेगा। इसका मतलब जो रेस्ट वर्क बच गया वो कितना बच गया, रेस्ट वर्क कितना बच गया, 20। और ये रेस्ट वर्क को करेगा कौन, ए चल गया तो बी करेगा, तो रेस्ट वर्क को बी करेगा। बताइए बी का स्ट्रेंथ है कितना, 1, मतलब बी 1 का स्ट्रेंथ से करेगा ना, तो 1 से डिवाइड कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे कितना समय लगेगा, 20 आवर लगेगा। और यहाँ पर अच्छा मिनट में है, बार बार आवर लिख दे रहे हैं हम। तो यहाँ पर 20 मिनट काम हुआ, यहाँ पर 10 मिनट काम हुआ। अगर बोलेंगे टोटल टाइम, तो बताइए टोटल टाइम क्या होगा मेरा, बहुत बढ़िया। टोटल टाइम मेरा हो गया 30 मिनट। बोलिए सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। तो टोटल टाइम क्या होगा मेरा, टोटल टाइम होगा 30। लेकिन ये पूछेगा कि रेस्ट वर्क बी कितने समय में किया, तब क्या आंसर होगा, 20। तो अगर हमसे पूछता है कि बताइए कि ए के जाने के बाद कितने समय में काम पूरा हो गया, तब कितने समय में काम पूरा हो जाएगा,
20 मिनट में। अब पूछेगा पूरा टाइम कितना लगा, तब कितना होगा 30 मिनट। समझ में आ गया। तो ए के जाने के बाद 20 मिनट और टोटल टाइम 30 मिनट। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 सुनिए बढ़िया से, देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, साथ साथ चलते हैं ना। बोलता है नल ए तथा नल बी एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट भरते हैं। भरने का समय क्या दिया हुआ है, 12 मिनट और 15 मिनट। दो नल है, दोनों भर रहा है ना। आगे सुनिएगा, यदि दोनों नल इकट्ठे खोल दिए जाएं और फिर नल ए को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाए, मतलब दोनों नल एक साथ शुरू हो रहा है लेकिन 3 मिनट के बाद नल बंद हो जाता है। कौन सा, पहला। बोल दिया ना, ए नल को 3 मिनट बाद बंद कर देते हैं। तो बोलता है बी नल को बाल्टी को भरने में और कितना समय लगेगा। और कितना समय लगेगा मतलब समझें, रेस्ट वर्क पूछा है इस बार। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कैसे सॉल्व करेंगे। फिर से लिखते हैं ए और बी दोनों भर रहा है और भरने में समय क्या लग रहा है इसको 12 मिनट और इसको क्या समय लग रहा है 15 मिनट। क्लियर है यहाँ तक। एलसीएम क्या होगा बोलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 4 यहाँ 5 लिख दें, हो गया। अब बताइए दोनों मिलके कितना समय तक काम किया, 3 मिनट। उसके बाद कौन चल गया, ए चल गया 3 मिनट में, चल गया ना ये। ठीक, तो 3 मिनट में कितना काम हुआ होगा ये बताइए। तो 1 मिनट में 9 काम, तो 3 मिनट में 27। बताइए कितना बचा होगा मेरे पास 33। ये क्या है, रेस्ट वर्क। अब ए चला गया तो करेगा कौन इसको, बी करेगा। अब बी का स्ट्रेंथ है कितना 4, इसका मतलब 4 के स्ट्रेंथ से डिवाइड कर देंगे इसको। तो 4 के स्ट्रेंथ से डिवाइड कर देते हैं, कितना बार डिवाइड होगा 8 बार, बचेगा कितना 1/4। इसका मतलब ये आवर मिनट में। ठीक, अगर हमसे पूछा रेस्ट वर्क तो रेस्ट वर्क कितना समय में हुआ 8 होल 1/4 मिनट। मेरा आंसर क्या होगा 8 होल 1/4 मिनट। हमसे रेस्ट वर्क ही पूछा ना। पूछा क्या है कि ए के जाने के बाद, तो ए के जाने के बाद रेस्ट वर्क पूछा, इसका मतलब आंसर क्या होगा 8 होल 1/4। समझ में आ गया। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या सुनिएगा। दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 20 घंटे में भरते हैं, इस पर आवर दिया हुआ है। जबकि एक तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर रहा है। इस बार खाली करने वाला है, इसका मतलब माइनस। बहुत बढ़िया। प्रारंभ में तीनों नल को खोल दिया जाता है और 10 घंटे बाद सी बंद कर दिया जाता है। इस बार बंद किसको कर रहे हैं, सी को। और सी कैसा पाइप है, खाली करने वाला पाइप। इसका मतलब 10 घंटे के बाद ए और बी को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होगा, यही है ना। तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पहले लिख लेते हैं डेटा क्या क्या मेरे पास है। ए भरेगा, बी भरेगा और सी खाली करेगा। इसको समय कितना लगता है 15, इसको लगता है 20 और इसको लगता है 25। एलसीएम बोलिए क्या होगा, कितना 300 होगा। कंफर्म है। देखिए इन दोनों को 5 से काटेंगे, यहाँ बचेगा 3, ये हो जाएगा 60 हो गया। इन दोनों को हाईएस्ट 5 काटेगा, ठीक है 300 ही होगा। बहुत बढ़िया। 25 के टेबल में 12 बार में, 20 का टेबल में 15 बार में और 15 का टेबल में 20 बार में। ये स्ट्रेंथ निकला। क्वेश्चंस क्या बोला है कि 10 घंटे तक तीनों एक साथ चलता है। तो 10 घंटे तक तीनों एक साथ चलेगा। तो पहले बताइए एक साथ 1 घंटा में कितना काम होगा। ये 20 भरेगा, ये 15 भरेगा, तो 35 भर गया। लेकिन खाली कितना होगा 12। तो बोलेंगे 1 घंटा में काम हुआ कितना 23। इसका मतलब 10 घंटा में 230। तो यहाँ पे माइनस क्या करेंगे 230। बचा कितना 70। ये हो गया रेस्ट। बताइए अब रेस्ट में ये सी चला गया तो बचा कौन ए और बी। तो ये काम को करेगा कौन ए प्लस बी। तो ए प्लस बी 1 घंटा में कितना काम करेगा 35। तो इसका मतलब इसको डिवाइड किससे करेंगे 35 से। तो बताइए कितना आंसर आने वाला है 35 से डिवाइड करेंगे कितना बार लगेगा 2 बार। इसका मतलब जब चला गया सी उसके बाद 2 घंटा और काम हुआ। अगर हमसे पूछेगा टोटल टाइम तो बोले टोटल टाइम क्या बोलेंगे हम। टोटल टाइम यहाँ पर देखिए कितना आवर काम हुआ 10, यहाँ पर 2 आवर। इसका मतलब टोटल टाइम बोलेंगे तो 12 आवर। अब बोलेगा कि रेस्ट वर्क कितना समय में हुआ तो बोलेंगे रेस्ट वर्क तो 2 आवर। आया समझ में।
तो यहाँ पर क्या पूछा है थोड़ा देख ले। यहाँ पूछा है टंकी कितने समय में भरेगा, टोटल टाइम आंसर क्या होगा 12। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 19 दो नल एक टंकी को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। भरने वाला का टाइम क्या दिया हुआ 12 और 15। आगे सुनिएगा, एक अन्य नल भरी टंकी को 6 घंटे में खाली करता है, तो खाली करने वाला का टाइम क्या दिया हुआ 6 आवर। बोलता है यदि पहले दोनों नलों को खोल दिया जाए और तीसरे नल को 5 घंटे बाद खोला जाए, मतलब खाली करने वाला जो पाइप है वो 5 घंटे के बाद स्टार्ट हो रहा। इसका मतलब 5 घंटे तक ए और बी को डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ भरेगा आराम से। बहुत बढ़िया। तो बोलता है तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, टोटल टाइम पूछा हमसे। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं वर्क क्या होना चाहिए मेरे पास। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बताइए, भरने वाला नल ए है जिसको लगता है 12 आवर, दूसरा नल कौन है बी, इसको लगता है 15 आवर, और जो खाली करता है सी उसको लगता है 6 आवर। बहुत सही है यहाँ तक। बताइए मेरे पास वर्क होगा कितना, इसका एलसीएम क्या आने वाला है 60। 50 कैसे होगा 60, ठीक है 60 होगा। 6 का टेबल में 10 बार में, 15 का टेबल में 4 और 12 का टेबल में 5। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, शुरू में कौन सा नल स्टार्ट हो रहा है ए और बी, कितना घंटा तक 5 घंटा बाद। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर कि ये जो है सी है जो ये 5 आवर बाद लिख देते हैं, बाद शुरू, मतलब ये 5 घंटे बाद शुरू होगा। तो 5 घंटे तक ए और बी कितना काम कर लेगा ये देख ले हम, ठीक। 1 घंटा में 5 और 4 9, तो 5 घंटा में 45, इसमें से 45 काम ये लोग कर लिया। तो बताइए रेस्ट वर्क जो बचा होगा वो कितना बचा होगा 15 बचा होगा ना। लेकिन अब 15 काम को करने में ए और बी पहले जैसा ताकत नहीं लगा पाएगा। रीज़न इसका क्या है कि एक आ गया काम को भरने के लिए, काम को ख़राब करने के लिए, वो कौन है सी। तो अब देखिए अब तीनों मिलेगा तो काम कितना होगा, ये दोनों मिलके 9 काम करेगा, लेकिन ये खाली कितना कर देगा 10। इसका मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है, उल्टा हो जा रहा है काम, अब भर नहीं सकता। अब यहाँ पे काम क्या होगा खाली करने का। तो यहाँ पे समझने का चीज़, अब यहाँ पे गलती क्या होगा आपसे सुनिएगा बढ़िया से। आप सोचिएगा कि इसको 15 को 1 से डिवाइड कर देंगे, है ना, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। पता है क्या होगा, सुनिएगा बढ़िया से। अब हम क्या देख रहे हैं कि टंकी खाली है, ये तो टंकी खाली है 15, 45 भर दिए हैं, ये टंकी कितना है 15 क्या है खाली। इसका मतलब अगर हम भरेंगे तब ना ये वाला काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे भर नहीं सकता। क्यों, देख रहे हैं कि मेरा काम उल्टा हो जा रहा है, 9 भर रहा 10 खाली कर दे रहा है। मतलब हर 1 घंटे में 1 लीटर पानी कम हो जाएगा। अब तो पानी कम हो जाएगा कहाँ से, जितना पानी भरा होगा वहीं से। टंकी में हम जितना पानी भरे होंगे वही ना पानी निकलेगा। फॉर एग्जांपल अच्छा समझिए कि यहाँ पर दिक्कत होगा बाद में आपको। हम मान लेते हैं टंकी में इतना पानी है, ठीक है, देखिए इतना पानी है, और यहाँ से टंकी हो गया है लीक, यहाँ से पानी बाहर आ रहा है। तो हम बोलेंगे टंकी में जितना पानी है उतना ही पानी बाहर निकलेगा कि पूरा टंकी का पानी बाहर निकलेगा। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस लगाना आपको कि पानी जितना टंकी में है उतना ही ना पानी बहेगा। तो टंकी में हम पानी कितना भरें 45, जगह कितना होता 60, तो इसका मतलब 60 तो नहीं निकलेगा, निकलेगा कितना जितना टंकी में पानी है। तो टंकी में पानी है कितना 45, मतलब अब इसको नहीं यूज करना है, ये वाला काम ख़त्म हो गया। इसका मतलब 45 को निकलने में कितना समय लगेगा ये पता करना है। तो 1 आवर में 1, तो 45 निकलने के लिए 45, तो इसका मतलब खाली कितने समय में हो जाएगा 45 आवर में। बोलिए समझ में आया, नोट कीजिए अच्छे से एक बार और इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए मेरे पास टोटल काम कितना 60 लीटर पानी भरना, मतलब ये एक टंकी है, इसमें हमको भरना कितना है 60 लीटर पानी, ठीक है 60 लीटर पानी भरेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि ए और बी शुरू होता है, 5 घंटे बाद सी चालू होता है। तो सी जब चालू होगा ना तो पानी खाली होने लगेगा। तो आप एक बात देखिए यहाँ पर कि ए और बी मिलकर 9 भरेगा और सी अकेले 10 खाली कर देगा। अगर ये सी ए और बी के साथ शुरू में ही चालू होता तो टंकी में 1 बूंद भी पानी आ सकता, ऐड होता नहीं। रीज़न कि ये 9 भरेगा, ये 10 खाली करेगा। शुरू से ही अगर इसके साथ में रहता तो टंकी में पानी आता ही नहीं। बात सही है। टंकी में पानी आया इसीलिए क्योंकि सी को बाद में शुरू किया गया। तो सी जब तक रुका हुआ था तब तक ही पानी टंकी में आ सकेगा, है कि नहीं। तो सी 5 घंटे बाद आया, इसलिए 45 लीटर पानी 60 में से
भर गया। अब जब सी आ जाएगा तो हम क्या देख रहे हैं कि रिजल्ट क्या होगा, उल्टा, पानी बढ़ेगा नहीं घटेगा। तो घटेगा कितना, जितना टंकी में पानी उतना ही। तो टंकी में कितना पानी है, पूरा 60 है, और टंकी में पानी कितना है 45, तो 45 ही ना बाहर निकलेगा। तो अब इस पे ध्यान देना है कि 1 घंटा में 1 लीटर, तो 45 लीटर निकलने में 45 आवर लगेगा। समझ में आ गया, चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला सुनिएगा। बोलता है 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भरते। कितने समय में भर रहे हैं, 12, 15 और 20, तीनों भर रहे हैं, खाली करने वाला कोई पाइप नहीं है इस बार। यदि ए पूरे समय के लिए खोल दिया जाए, मतलब ए स्टार्ट होगा वो चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, और बी और सी को बारी बारी से एकांतर 1 घंटे के लिए खोला जाए, मतलब 1 घंटा बी चलेगा तो फिर बी रुकेगा तो अगला घंटा सी चलेगा, फिर 1 घंटा बी चलेगा, फिर 1 घंटा सी चलेगा। तो बी और सी में अल्टरनेट होगा, 1-1 घंटा 1-1 घंटा के बाद ऐसे। लेकिन ए में ऐसा कंडीशन नहीं है, ए स्टार्ट होगा तो चलते रहेगा। समझ में आया बात। तो पूछता है टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। चलिए देखते हैं, लिखे दिए 20 नंबर। पहला है ए, दूसरा है बी और है सी, तीनों इस बार भर रहा है, ये अच्छा बात है। अगर खाली कर रहा भी तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। तो लिख देते हैं यहाँ पे 12 आवर, 15 आवर और 20 आवर। एलसीएम बोलिए आप लोग जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखिए अब नंबर आप लोग को माइंड में सेट हो गया है कि एलसीएम क्या हो जाना चाहिए। ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। यहाँ तक समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। अब कंडीशन क्या सुनिएगा, हम बगल में लिखते हैं ना। ए तो कंटिन्यू चल रहा है, तो ए का मदद करने के लिए एक बार बी आएगा, एक बार सी आएगा। इसका मतलब पहला आवर ए और बी काम करेगा, दूसरा आवर ए के साथ सी काम करेगा, फिर आगे चलेंगे तो ए के साथ बी काम करेगा, फिर आगे चलेंगे तो ए के साथ सी काम करेगा, और काम ऐसा ही चलना है। अल्टरनेट मतलब यही ना हुआ। तो एक बात देखिए आप कि ए और बी अगर शुरुआत में काम करता है तो 5 और 4 कितना काम हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और दूसरे बार ए और ये बी हो गया, अगले बार ए और सी काम करेगा तो कितना काम होगा, 5 और 3 8 हो गया। तो ये 1 आवर हो गया, यहाँ भी 1 आवर हो गया काम। आगे 1 आवर करेंगे तो ए और बी कितना काम करेगा, 9, और यहाँ ए और सी कितना काम करेगा, 8, ये भी 1 आवर हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अभी तक कितना काम हुआ नोट करें। यहाँ पर हुआ 17 वर्क 2 आवर में, यहाँ पे कितना हुआ 17 वर्क 2 आवर में। इसका मतलब काम बचा हुआ अभी मेरे पास 60 है, तो कुछ काम और हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ए और बी फिर से काम करेगा तो कितना काम करेगा, 9 काम, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना हो गया 34। एक बार और आगे चलते हैं हम लोग। ए और सी काम करेगा तो यहाँ पे कितना काम होगा, 8। देखिए अभी कितना काम हो गया, तो अभी तक कितना काम हो चुका है, 17, 34, 51। तो मेरे पास और काम बचा कितना, 9। तो इसका मतलब 1 घंटा और करके देखते हैं काम को आगे क्या। तो अब फिर से कौन आएगा, ए सी के बाद ए प्लस बी, और ए प्लस बी कितना काम करेगा, 9। तो देखिए अब इसको हम ऐड कर लेते हैं सबको, ये सबको ऐड करेंगे 17, 17, 34, 51 और 9, 60। तो टोटल तो मेरा काम 60 हो गया। तो कितना घंटा लगा देखिए, बताइए। देखिए कितना घंटा लगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4, 5, 6, 7। ये समझ में आया। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा 7 आवर। तो ये तरीका समझ में आया, कंसेप्ट आपको क्या है ये। लेकिन इसको हम समय कैसे सेव करेंगे, इस तरह से तो हमको समय लगने वाला है। ये था कंसेप्ट, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन समय कैसे बचेगा, आइए इसमें आइडिया लगाते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप फिर से रिपीट हो रहा है। तो हम इन दोनों का काम को एक साथ रख लेते हैं। मतलब अगर हम बोलें यहाँ से इस चीज़ को देखें तो हम बोलेंगे 1 आवर 1 आवर 2 आवर में कितना काम हो रहा है, 17 काम। तो हम आपको बोले थे ना कि काम को काम से भाग देंगे। इसका मतलब टोटल काम कितना है, 60। तो 17 से 60 कितना बार भाग लग सकता है, 3 बार। और कितना हो जाएगा यहाँ पर 51। तो यहाँ बचेगा कितना, 9। क्या सीखे थे हम लोग, ये 17 से भाग दिए, 17 किसके बराबर है, 2 के। तो इसको 2 से गुना कर देंगे। इसका मतलब अभी तक 6 आवर का काम हो गया है, अभी तक 6 आवर का काम हो गया है, ठीक है। और 6 आवर में कितना काम हो गया है, 51।
अब जो रेस्ट वर्क बचा है 9, दोनों अब एक साथ काम नहीं कर सकता। हम 2 आवर का काम एक साथ नहीं रख सकते क्योंकि काम कम हो गया है। तब इसका मतलब फिर से ग्रुप वाइज चलना होगा, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप। तो पहला ग्रुप चलेगा तो कितना काम करेगा 9, इसका मतलब ये 9 काम कर देगा। तो यहाँ पर आवर कितना लगेगा, 1 आवर और। तो देखिए कितना आवर हमको लगा। तो ये इस तरह से आप समय बचा सकते हैं। क्लियर हो गया। ये चीज़ को ध्यान देना है कि आप देखिएगा कि कहाँ से रिपीट हो रहा है, 1 2 उसके बाद रिपीट हो रहा है। तो जहाँ से रिपीट हो रहा है वहाँ का काम टाइम ले लेंगे कि 2 आवर में 17 काम, तो काम को काम से भाग देंगे, 3 बार में भाग लगा, ये किसके बराबर है 2 के, इसको 2 से गुना किए, ये हो गया 6। तो अभी तक 51 काम हो गया। अब दोनों के एक साथ नहीं कर सकते काम क्योंकि यहाँ पे काम कम हो गया। फिर अल्टरनेट चलेगा, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप। तो पहला ग्रुप 1 घंटा में 9 काम कर लेगा, काम हो जाएगा पूरा कंप्लीट। आगे समझ में। तो 7 आवर यहाँ भी आया, 7 आवर वहाँ भी आया। तो दोनों तरीका को नोट कर लीजिए। देखिए 21 सुनिएगा बढ़िया से क्या है। तो 21 थोड़ा वॉल्यूम देख लीजिएगा बढ़ा करके साइड से, कहे कि माइक लगाए ना, हम बोले तो कम होगा ज़रूर, है ना कम। तो 21 क्या है, एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकती है तथा दूसरी 50 मिनट में खाली कर सकती है। भरने वाला और खाली करने वाला दोनों पाइप इस बार। चलिए तो पहला भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है। ये भर रहा है 25 मिनट में और ये खाली कर रहा है। अब डायरेक्ट हम आपसे पूछेंगे किसका क्षमता ज़्यादा होगा, बताइए तो किसका होगा, भरने वाले की खाली करने वाले का। गलत, जिसको समय कम लग रहा है उसी का क्षमता ज़्यादा होगा। अभी तक सीख नहीं पाए। बताइए मेरे पास स्ट्रेंथ क्या, टोटल वर्क क्या होगा 50, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, स्ट्रेंथ हो गया ये। चलिए आप सुनते हैं आगे का क्वेश्चन। बोलता है यदि टंकी का 3/4 हिस्सा भरा हुआ है, 3/4 मतलब 4 में से 3 भाग भरा हुआ है, ये ना मतलब है। तो कितना भरा होगा, ये टोटल कैपेसिटी यही है, इसका 3/4 क्या होगा, 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत बढ़िया। इसका भरा हुआ भाग कितना है 3/4, तो कितना आ जाएगा 37.5 आ जाएगा, आ जाएगा। इतना भरा हुआ है, ये जो है ये क्या है भरा हुआ। अब क्या बोलता है, तो बोलता है तो दोनों नल को एक साथ खोलने पर टंकी कितनी देर में पूरा भर जाएगा। मतलब ये बोला है कि पहले से इतना भरा हुआ है, उसके बाद जो खाली है भाग उसको भरना है दोनों मिलके। तो बताइए इतना भरा हुआ है तो खाली कितना होगा इसमें से, तो 12.5। ये खाली होगा कि नहीं, समझ आ रहा है। इस बार हमको पूरा काम नहीं करना है, पूरा काम मतलब 50 का 50 नहीं करना है, 50 का 3/4 जो है वो भरा हुआ है, मतलब 37.5 भरा हुआ है। तो खाली जो है उसी को तो अब भरना है, आए समझ में। तब देखिए दोनों स्टार्ट हो जाएगा, ये भरेगा कितना 2, ये खाली करेगा कितना 1, तो काम कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब किससे भाग देंगे इसको 1 से। तो कितना समय लगेगा 12.5। क्या है, आवर है, मिनट है ना, मिनट है। बोलिए समझ गए, मिला लीजिए आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर हो गया ना। इस बार पूरा काम नहीं करने बोला था हमको बोला कि 3/4 भरा हुआ है, 3/4 को हटा दिए, बटा 1/4 1/4 12.5 होगा, तो 12.5 को ही सिर्फ भरना है। क्वेश्चन नंबर 22, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट भी होता है, ठीक है। एक बुक नहीं और सारे बुक में भी आपको ये क्वेश्चन देखने मिलेगा। आपको ये RS अग्रवाल के भी बुक में भी देखने मिलेगा। अभी तो हम लोग सगीर चल रहा है ना, सगीर अहमद जी का बुक चल रहा है, तो हम लोग ये क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। एक नल कितना घंटे में भरता है 6 घंटे में। जब टंकी आधी भर जाती है, कितना भर गया आधा, तो इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। मतलब टंकी, जैसे ये टंकी है, ये एक टंकी है ना, अगर यहाँ ये पूरा भरने में इसको कितना समय लगता है 6 घंटा, पूरा 6 घंटा लगता है पूरा भरने में। लेकिन ये बोलता है कि आधा भर गया है, आधा क्या है भर गया है, आधा भर गया, तो बाकी का आधा भरने में 3 पाइप और इसी के जैसा लगा देते हैं। मतलब अभी यहाँ पे एक पाइप था, सिर्फ एक, ये एक पाइप है, ठीक है। लेकिन जब ये आधा भर गया, आधा भर गया, तो
अब क्या कर रहा है, ये इसी के जैसा 3 और पाइप लगा दे रहा है, 1 2 3। तो अब ये चारों मिलके ये आधा वाला भाग को भरेगा ना। तो हमसे पूछता है कि कितना समय लगेगा। क्या पूछता है, कितना समय लगेगा टंकी को पूरा भरने में। मतलब टंकी पूरा भरेंगे तब कितना समय लगेगा। अच्छा समझिएगा, बहुत बढ़िया। एक बात सोचिए, अगर यही पाइप, पहला नंबर का जो पाइप है, यही अगर इसको भरते रहता शुरू से लेकर लास्ट तक, तो कितना समय लगता। 6 घंटा। कहीं क्वेश्चन में ही बोला है कि पहला पाइप इसको 6 घंटा में भर सकता है। तो अकेले अगर पूरा भरता तो 6 घंटा लगता, लेकिन अकेले ये आधा भरा है, इसका मतलब ये 3 घंटा का समय यूज कर लिया है। और आधा को भी अकेले ही भरता तो 3 घंटा और लगता इसको, लेकिन अब ये अकेले नहीं है, 1 2 3 4 के को पाइप आ गया, तो इसके जैसा 4 को पाइप आ गया। इसका मतलब क्षमता क्या हो गया होगा, 4 गुना। तो इसको समय क्या लगेगा, 1/4। तो यहाँ पे समय कितना लगने वाला है, इसको डिवाइड कर देंगे तो इसको 180 मिनट बोल सकते हैं 3 घंटा को, और 4 से भागा देंगे तो 45 मिनट लगेगा। तो इसका मतलब आधा भरने में 3 घंटा लगा और बाकी का आधा भरने में 45 मिनट लगा। रीज़न क्या, इसी की जैसे 3 पाइप और 4 पाइप हो गया। तो टोटल टाइम बोलेगा तो क्या लगेगा, बोलिए। बहुत बढ़िया, समझ गए आप लोग। 3 आवर 45 मिनट। सबको समझ में आ गया ना। ध्यान रखिएगा, ये रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, बढ़िया सुनिएगा। 3 पाइप ए, बी तथा सी एक होज को 6 घंटे में भर सकते हैं। मतलब तीनों का साथ काम दिया हुआ है 6 घंटे में, तीनों। 2 घंटे एक साथ चलने के बाद सी को बंद कर देते हैं। 2 घंटा चल लिया, सी बंद हो गया, इसका मतलब अब कौन चलेगा, ए और बी। एवं ए तथा बी बाद के 7 घंटे में उसे पूरा कर लेता है। मतलब सी चला गया तो जो काम बचा होगा उसको ए और बी किया, और कितने समय में कर लिया, 7 घंटे में। तो बोलता है होज भरने में सी अकेले कितना समय लेगा। किसके बारे में पूछा, सी के बारे में। इसका मतलब सी के बारे में हमको पूछा तो क्या क्या हमको पता होना चाहिए, पहले टोटल वर्क और सी का स्ट्रेंथ। अगर ये पता है तो हम सी के बारे में पता कर लेंगे ना। तो चलिए पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। तो पहला पाइप, दूसरा पाइप और तीसरा पाइप, ये तीनों एक साथ कितना समय दिखाया गया है, 6 आवर। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 घंटा एक साथ काम करता है। तीनों मिलके एक साथ काम करेगा तो 6 घंटा में ख़त्म। तीनों मिल करके 2 घंटा काम किया है 6 घंटा में पूरा। 2 घंटा में कितना काम हुआ होगा, 1/3 भाग पूरा हुआ होगा। तो बचा बोलेंगे शेष कितना बचा होगा, शेष। तो बोलेंगे 3 में से 1 भाग हो गया तो 3 में से 2 भाग शेष होगा। अब इस काम को कौन किया, क्वेश्चन बोल दिया है। देखिए कौन किया इस काम को, ए और बी मिलके किया, क्योंकि सी तो चल गया। ए और बी मिलके किया तो कितना समय लगा करने में इसको, 7 घंटा। तो इसका मतलब ये जो काम है ये कितने घंटा में हो गया, 7 घंटा में। तो बोलेंगे 3 में से 2 ही काम तो करना है, तो ये 2 7 के बराबर। तो 3 कितना के बराबर होगा ये पता कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि ए और बी पूरा काम कितने समय में करेगा। बोलिए, समझ में आ रहा है। ए और बी शेष काम किया, शेष काम कितना, 3 में से 2। तो 3 में से 2 करने में 7 लगा। अगर हम बोले 3 का 3 पूरा ही करें ए और बी, तब कितना समय लगेगा। तो इसको इससे गुना करके इससे भाग दे देंगे, हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 21/2। तो क्या होगा, 10.5 बोल दें। 10.5 आवर में क्या होगा, ए और बी मिलके पूरा कर सकता है। अब हम इसको क्यों निकालें, बोलिए क्यों निकालें। इसका रीज़न ये है कि हमसे सी के बारे में पूछा है, और सी का स्ट्रेंथ तभी पता कर सकते हैं जब ए और बी का स्ट्रेंथ पता होगा हमको तब। ताकि ए और बी का स्ट्रेंथ को हटा देंगे तो सी का स्ट्रेंथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको निकाले। आया समझ में। तो अब फिर से हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ लिख दिए ए प्लस बी और प्लस सी, ये तीनों का समय कितना दिया हुआ है, 6 आवर। और यहाँ पे ए और प्लस बी का कितना समय दिया हुआ है, 10.5 आवर, जो अभी निकाले हम। अब यहाँ से वही तरीका फिर से लगाते हैं सी निकालने के लिए। तो बोलिए इसका एलसीएम कितना होगा। इस बड़ा नंबर को सोचिए, इसको हम डबल करेंगे तो कितना होगा, 21।
21 6 से भाग लगेगा नहीं। फिर इसको हम 3 गुना छोड़िए, इसको डबल कर दीजिए 42, 6 से भाग लगेगा, इससे भी भाग लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब एलसीएम क्या हो गया 42। इसका टेबल में 4 बार में, इसका टेबल में 7 बार में। आया समझ में? तो अब देखिए हमसे सी के बारे में पूछा, तो ए और बी का स्ट्रेंथ कितना दिखा आपको? तो ए और बी का स्ट्रेंथ है 4 7 में से, तो सी का स्ट्रेंथ कितना होगा? इसको 3 से भाग दे देंगे तो सी मिल जाएगा हमको 14 आवर। बोलिए आप समझ गए या नहीं समझे? एक तरीका और बताते हैं इसी में। ये आपको पहला तरीका था हो गया, ये तो यहाँ तक आना ही पड़ेगा आपको, यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद हम सीखे थे कि जब मेरे पास 2 डेटा है तो हम इसको और शॉर्टकट कर सकते हैं। तो यहाँ इसी चीज़ को शॉर्टकट मतलब सेकंड अप्रोच यहाँ से लगा सकते हैं। क्या बोले? 2 डेटा दोनों को गुना कर दीजिए। दोनों डेटा कौन है? 6 और 10.5। क्वेश्चन में बोले थे कि जब दोनों मिल के करेगा, सब मिल के करेगा तो जोड़ के भाग देंगे, और किसी एक के बारे में पूछेगा तो घटा के भाग देंगे। तो यहाँ सी के बारे में पूछा, सी अकेला, इसको घटा देंगे, घटाएंगे कितना आएगा 4.5, पॉइंट कट गया। 15 के टेबल में 3 बार में, 15 के टेबल में 7 बार में, 3 का टेबल में 2 बार में, तो फिर से आया। तो दोनों तरीका ध्यान में रखिएगा कि ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए, इसको बढ़िया से लॉक कर लीजिए कि जब मेरे पास 2 डेटा होता है तो हम उसको आसानी से भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा होगा। बोलता है 2 पाइप ए और बी, और तब से तो हम बोले ही नहीं है ना, केवल सीख रहे हैं आप लोग। वीडियो शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खोले जाते हैं, परंतु 8 मिनट के बाद पहली टंकी को बंद कर दिया जाता है। पहला टंकी बंद हो रहा है 8 मिनट के बाद, लेकिन दोनों साथ में स्टार्ट हुआ है ना। टंकी को पूरा भरने में दूसरा पाइप समय लेगा। क्या समय लेगा? आइए देखते हैं। 24 पहला पाइप भरेगा और दूसरा पाइप भी भरेगा, इसको समय कितना लगा है 24 मिनट, और दूसरा को 30 मिनट। एलसीएम बोलिए क्या होना चाहिए? 120। ये 4 बार में, ये 5 बार में। आगे यहाँ तक समझिए। अब आगे का क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिए। क्या बोला है कि दोनों को साथ खोलते हैं और 8 मिनट बाद पहली टंकी बंद होता है, ये बंद हो जाता है 8 मिनट बाद। बात समझ में आ रहा है? हो गया 8 मिनट बाद बंद। तो पहले 8 मिनट में दोनों कितना भरेगा वो देख ले। 1 मिनट में कितना भरेगा? 5 4 9। तो 8 मिनट में कितना भरेगा? 72 बोलेंगे। तो 72 कम कर दे रहे हैं, कितना बचेगा? 48 बचेगा। ये 48 क्या होगा? रेस्ट होगा, रेस्ट। अब बताइए चल कौन गया? ए। अब काम कौन करेगा? बी। तो बी का क्षमता कितना दिख रहा है आपको? 4। तो किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो कितना बार लगेगा? 12 बार। आवर है यानी मिनट है। इसका मतलब पूरा काम बी कितने समय में कर लिया? 12 मिनट में। कितने समय में कर लिया? 12 मिनट में। अगर हमसे पूछेगा कि शुरू से लेकर लास्ट तक कितना समय लगा, तो शुरू से लेकर लास्ट तक कितना समय लगा? 20। और बोलेगा कितने समय में रेस्ट काम भी कर लिया, तो 12 मिनट में। बोलिए आप समझ गए या नहीं समझें? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेज़ी से भर सकता है। 3 गुना तेज़ी से भर सकता है मतलब किस चीज़ को बता रहा है? स्ट्रेंथ को। आ रहा समझ में? ठीक। एक पाइप हो गया ये और दूसरा हो गया ये, दोनों भरने वाला ही है। तो ये 3 गुना तेज़ी से भर रहा है, इसका मतलब ये किस चीज़ को बता रहा है? स्ट्रेंथ को बता रहा है। बोलिए आप समझ गए इस चीज़ को? बहुत बढ़िया। आगे क्या बोला? यदि दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट में भरते हैं, दोनों पाइप मिल जाएगा तो समय कितना लगेगा? 36 मिनट। तो अब एक बात बताइए, दोनों मिल जाएगा तो इसका मतलब स्ट्रेंथ भी तो ऐड हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों मिल जाए अगर A + B, तो अब यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? 3 और 1 4। ये क्यों निकालें? पता है क्यों निकालें? इसलिए निकालें क्योंकि जो समय दिया हुआ है 36 मिनट वो A और B का है साथ में। अगर हम वो समय दिया हुआ है और हम स्ट्रेंथ पता कर लेते हैं तो हम क्या सीखे थे? स्ट्रेंथ और टाइम को गुना करेंगे तो वर्क मिलेगा। तो यहाँ वर्क निकालने के लिए इसको हम एक साथ में रखें। समझ में आया?
तो बताइए, अगर हम इसको 36 से गुना कर दें, चेंज कर लेते हैं मार्कर क्या, अगर हम इसको 36 से गुना कर दें 36 मिनट से, तो ये जो मिलेगा टोटल 136 गुना 4 144, ये क्या होगा, वर्क होगा। अब हमको बताइए, इसी वर्क को इसको भी करना पड़ेगा, इसी वर्क को इसको भी करना पड़ेगा, है कि नहीं, यही ना बोलेगा कि 144 वर्क जो है ये करे, या तो यही वर्क को पहला आदमी करे, तब क्या समय लगेगा। तो यहाँ पे इंटू किससे करेंगे, टाइम से ना, यहाँ पे इंटू किससे करेंगे, टाइम से। तो बताइए कि किससे इंटू कर दे 3 को कि 144 हो जाए, तो बोलेंगे 48 से। और 1 को किससे इंटू कर दे 144 हो जाए, तो क्या बोलेंगे, ये क्या है, मिनट है। समझ में आ रहा क्या है। तो कैसे समझ में आया, किससे इंटू कर देंगे, सिंपल, इससे इसको भाग दे देंगे, इससे इसको भाग दे देंगे, क्लियर है। तो अगर हमसे पूछेगा कि ए को कितना समय लगा, तो क्या बोलेंगे 48 मिनट। बोलेगा बी को कितना समय लगेगा, तो क्या बोलेंगे 144 मिनट। और बोलेगा दोनों मिलकर, तो पहले से दिया ही है। तो क्या बोला क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं हम लोग। बोला है धीमी गति से भरने वाला पाइप अकेले उस समय में कितना समय में भरेगा। धीमी गति वाला, धीमी गति वाला मतलब इसका स्ट्रेंथ कम है, उसी का ना धीमी गति होगा। स्ट्रेंथ किसका कम है, बी का। इसका मतलब किसके बारे में पूछा है, बी के बारे में। तो आंसर क्या होगा, ये 144 मिनट। क्या होगा, 144 मिनट। समझ में आ गया, क्लियर है, नोट कर लीजिए। और गाइस, आज के लिए हम लोग 25 क्वेश्चंस तक पहुँचे हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे सगीर अहमद के बुक में, जो हमारा पाइप और टंकी का चैप्टर है। तो कैसा लगा वीडियो, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, जय हिंद।